नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। एक तरफ जहां केंद्र में सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर खींचतान जारी है, तो वहीं हम राज्य सरकार की बात करें तो बिहार में भी सियासत अब इस पर खूब हो रही है। आपको बता दें कि कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर नीतीश सरकार पर हमला बोला और ये कह दिया कि उनकी वजह से अब बिहार में जो किसानों की हालत है वो बेहद ही गंभीर है, चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि अब बिहार के किसान मजदूर बन रहे हैं, उन्हें सरकार ने भिखारी बना दिया है। ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अब इसको लेकर बिहार के सियासत में खूब बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि अब सत्ताधारी पार्टी जदयू की तरफ से भी इसको लेकर पलटवार आ गया है। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई तथ्य नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार के किसानों को उकसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके उकसावे में कोई भी किसान नहीं आया और यही वजह है कि राज्य में किसानों को लेकर आंदोलन नहीं हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो एक राजनीतिक पर्यटक हैं। वो कहीं भी जब कुछ जरूरी होता है तो उस वक्त वो बिहार में नहीं होते। अगर आपको याद हो तो 8 दिसंबर को जब भारत बंद हुआ था, उससे पहले तेजस्वी यादव ने ये शपथ ली थी कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। पूरे राज्य भर में उनके कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, उग्र प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उस पूरे सीन से तेजस्वी यादव आउट थे। वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए, जिसको लेकर भी बिहार की सियासत में खूब बयानबाजी हुई थी। अब और क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव के बिहार में कृषि को लेकर तथ्यहीन, बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाने की कठोर निंदा करते हुए कहा है कि यह स्थिति मौजूदा सरकार में नहीं बल्कि राजद के जंगल राज की है, इसलिए प्रदेश के किसान उनके झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को राजनीतिक पर्यटक बताया और कहा कि बिहार के किसान उनके उकसावे का शिकार होने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए कहीं भी इस राज्य में किसान आंदोलन की स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। प्रसाद ने कहा कि जंगल राज के दौर के विपरीत पिछले 15 वर्ष कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 3 चरणों का कृषि रोड मैप और अब हर खेत को पानी, कृषि के लिए डेडिकेटेड फीडर एवं किसानों को सस्ती बिजली, इस क्षेत्र में संभावनाओं के उनके रास्ते खोले जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश सरकार ने साल 2006 में कृषि उपज बाजार समिति APMC अधिनियम को समाप्त कर बिहार के किसानों को मजदूर बना दिया है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से देश में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को जल्द वापस नहीं लिया गया तो किसान भिखारी बन जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि एनडीए सरकार तो अपना कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन राजद नेता तेजस्वी यादव शायद ही अपना कार्यकाल प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पूरा कर पाए। कहा कि उनके दल में बगावत की तैयारी शुरू हो गई है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने की परवाह करे। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष किसानों को लेकर आंदोलन की पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि उनके उकसावे में कोई भी किसान बिहार का नहीं आएगा, क्योंकि ये उनकी मनगढ़ंत व्यथा है जो वो सुना रहे हैं, जो वो कहते नजर आ रहे हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सारी स्थिति तो जंगल राज में हुआ करती थी, जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव अभी कर रहे हैं। अब होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल विपक्ष पूरी तरीके से किसान आंदोलन को लेकर तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि खरमास के बाद, मकर संक्रांति के बाद, वो किसानों को लेकर आंदोलन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।